भाव ये है कि जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान समझ में आ गया, नाम ले लिया, फिर भगवान पर छोड़ दे इस बात ने। अगर जो मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो हित में हो वही करना। फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, तो कुछ मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं और धक्के खाते हैं। मिलना तो उनको कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उस बहन के साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि इस काल, यो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, वो बहन की मृत्यु हो जाएगी इसी दुख में। हे भगवान मेरा बालक ना होए, हे भगवान मेरा बच्चे ना होए, बताओ। तो इस तड़प में वह मर जाती है। तो काल तो विलियन है, ये तो खलनायक है। ये क्या करता है कि ले अब के तेरे को बच्चे बच्चे दे देता हूं, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि मिलती है, और एक टाइम में वह 8 बच्चे पैदा करेगी। फिर नु कहेगा ले तू बच्चे पैदा करके छक ले। तो वह दुर्गति जा करवाई, खड़ी कर ली, अपने जी ने साका पैदा कर लिया, समस्या। और परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा, सोन शेखर बर तारे। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा, सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जान है। सोन शेखर में सेज पिया की, हंसे हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की, हंसे हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहार मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गिर जाना है। इसमें क्या समझाना चाहा परम पिता ने? पुण्यात्माओं, हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहां से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उस बाल्टी यानी निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर, हुक, उसको कांटा बोले, कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक, और वो इकट्ठा उसका ग्रुप सा होता है, रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। वो तो एक हुक में बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था, लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए? कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए, उससे मुड़ जावे। एक न तो घुमाए जाए इधर उधर, ना सेट हो इकट्ठे डाल दिए कई, तो ना जाने कौन सा मफेट फंस जा निकला बाहर। तो परमात्मा ने हर तरह की वाणी बोली है
ना जाने किस पुण्यात्मा कौन से कांटे में फंस जा और निकल जा काल के कुएं तक। तो क्या बताते हैं, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। अब नाना धोना क्या है, सत्संग रूपी सरोवर में आत्मा के मैल धोए। श्रृंगार क्या करने हैं, शील संतोष दया विवेक दान धर्म भक्ति सिमरन, ये विवेक से काम लेना, ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना, भक्ति करना, दान देना, तो ये इस तरह की जो सेवा, हाथ से सेवा करना, ये श्रृंगार है इस आत्मा के, जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणिहार। लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करी तय। यम के दूत आवेंगे और तुझे यहां से घसीट ले जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। जैसे बताते धरु गए प्रहलाद गए, जैसा जहां तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त हुई है। आप जी केवल धरु प्रहलाद मीरा बाई और इनको, इस तरह की जो आत्माएं थी, इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ देगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लारी वार। कौन गया, धरु गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ है, संतान होगी, विवाह हुआ, संतान हुई। कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए। आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही। तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं परहेज नहीं रखूं, तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में, या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका ये रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो और आपने वैसे यहीं पर रहना है तो इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, आपने यहीं रहना है। यहीं कोई जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे, टूट आपका नाम खंड हो चुका होगा, और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप, वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगत दिखे, अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर, भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त
क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूं, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे। और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाकर, तो वो फिर उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे, अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो दास ने बता रखी, कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है। इस भक्ति के करने से आपको कितना लाभ होगा। जिसको सतनाम तो हम दे ही देते हैं 2-4 महीने के बाद। इस सतनाम की इतनी जबरदस्त कमाई है आपकी। क्या बताया है? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, वहां का सारा सुख दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया था। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा भगवान से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताया कि जो सतनाम है 2 अक्षर का, एक जिसमें ओम, एक तत् सांकेतिक, दीक्षित को पता है दास से जो दीक्षा ले रखी है, इसका एक श्वास उश्वास से सिमरन है इसका। अब देखो ये कबीरपंथी नाम तो देते हैं, जैसे मधु परमहंस रांझड़ी आड़ा, दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे, अपना जीवन नाश करे, रटबट करके मूर्ख बना रहा। नाम क्या देता? सतगुरु सतनाम। अरे कौन में हूँ। अरे कि ये जो कबीरपंथी दामा खेड़ा वाले, उनसे निकली जितनी गदियां हैं, ये नाम देते हैं सत्सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गौ निज नाम, यही हंस का काम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। ये कोई नाम है? कबीर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरन है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरन की बछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्मा इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है, जो दूसरे नाम जपते उसका तो कितना यूज नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांगे उगेगी उसकी, किक्कर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहाँ भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उश्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यू मंत्र का एक सुमरण की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक, और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्म लोक में स्वर्ग है, ये कॉमन स्वर्ग। ये तो 5 सिंह रख दे, 5 सिंह, ये तो सौदे में नहीं है। जैसे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें, तो वो दिखाता था। उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं
तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए, वो बैलेंस ताखड़ी। और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी, तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोग से ढावे दूसरी साइड में 14 लोग से ढावे राम रंग होरी हो। और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए ना, ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं। उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। तो अब जैसे दास जो बताना चाह रहा था, सारा कुछ उदाहरण देकर कि जो भक्त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रह के सतभक्ति करके, क्योंकि सुख होते ही काल फिर घसीट लिया जाता है इसको। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, सुख हमें समझाना चाहते हैं कि आप ऐसे फरियाद कराया करो मेरे आगे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा इसे सुख का आग लगो, जो जिसे तेरा नाम की भूल पड़े। हे दाता, इतना दुख दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो जब इस जीवन में यू संसारिक यहाँ का नकली सुख हो जाता है, भगवान से यू सुख दूर करता है। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से छोड़े हमको। तो क्या जैसे फिर वो क्या बनता है, वो भक्त नाम छोड़ गए। अब उनकी जो बैटरी जितनी चार्ज होगी 1 वर्ष में 2 वर्ष में सतनाम और प्रथम मंत्र से, तो वह तो शटोर होगी उसकी। अब आगे चाहे वो जाप करे चाहे ना करे, उसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के, गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की तत्वदर्शी संत की संगत ने छोड़ के चाहे लाख वर्ष फिर उन मंत्रों का जाप करते रहना, वो कनेक्शन खत्म हो लिया आपका, उस विद्यालय से नाम कट गया। अब करें जाके तोड़ कुछ भी करता रहे। तो क्या कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए। ये पाप जो इंद्रियों से किए हुए जो कर्म हैं, ये पाप नष्ट नहीं हो सकते, और फिर काल के अधीन, काल के अंडर रहेगा। अब जैसे वो नाम त्याग गए, और जैसे भी घिसी पिटी वो जो हमने बता रखे मंत्र वो करते भी रहो, जब कनेक्शन कट गया तो स्विच ऑन करते रहो चाहे ऑफ करते रहो, उससे कुछ होना ही नहीं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमने नाम भी छोड़ दिया, अब हमने कौन सी की हानि होगी, हमारी तो मौज हो रही है। अब ये इतनी बेअकल के इंसान करते हैं ये बातें पुण्यात्माओं, जिनको ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। कबीर साहब कहते हैं हृदय में या कसक ज्ञान की हुई नहीं, कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और नहीं ठहरे। तो उस दिन ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त, और इस दास के अतिरिक्त, और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। जैसे समुद्र के बीच में उस जहाज पर बैठे काग को, उस जहाज के अतिरिक्त जहां भी वो बैठेगा उसका जीवन नाश ही होगा, उसको क्लियर पता होता है। तो वापस घूमकर उसको जहाज ही ठिकाना दिखाई देता अपने जीवन रक्षा का। तो तब जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, तब आपका हृदय में यो एक कसक बन जाएगी, छींट लग जाएगी, आपका हृदय में एक जख्म बनेगा, कबीर साहब की करक लगेगी, दुख। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वैद बुलाइया
और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जान ही मेरा कर्क कलेजे माँ, वह नारी कर्क लागेगी भगवान के नाम की। हे परमात्मा, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल नाम और ऐसा स्थान, एक नारी कसक बन जाती है और पूरी पृथ्वी पर ये सब महापुरुषों के विचार आपके समक्ष रूबरू करा दिए। आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया। इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी हो। सिर मार के मर गए इसी जंगलों में धक्के खा खा के, या वस्तु नहीं मिली। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। किसी को सीडी के माध्यम से, किसी को टीवी चैनल के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से घर बैठे भगवान का संदेश मिल रहा है, सत्य संदेश। तो आपकी किस्मत में कमी नहीं, जब कमी है तो आपके प्रयत्न में रह जाएगी, मिसगाइड ना होना। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो दास आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है कि आप यहां से टस से मस नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाइयो, ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा आपको, और विद सच्चाई के साथ में विद प्रूफ दूंगा आपको। और जब तक आप इस पर दृढ़ नहीं होगे, मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं कोई भी आपको सफर में बीच में आकर विचलित कर देगा और मिसगाइड करके दूसरा मार्ग पकड़ा देगा, भटके रही हो जंगल में फिर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सत साधना की मर्यादा में रह के वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे, वो सुख मिलेंगे। और तो वो ये सोच बैठा, ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनों की मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे, उस दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर ना जाने कितने कष्ट आने लगे, फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की, उनका जब जीव सुरक्षा हुई। तो पुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता है दास के, जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी उच्च पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान आप तो सब देवताओं के देवता सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो। तो संग विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूँ, राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। बता पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, बैटरी चार्ज करके सिद्धि प्राप्त करके। वो वहां डलेड हुए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी शांत दिया उस पुण्यात्मा को, और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, और डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर भगवान का दिमाग, परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सत्र का नहीं, ये खोज, ये सत्कर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे, हमारे जो दास का किसान घर में जन्म हुआ
और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों का छड़ा, एक किक्कर का, ईंच का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैलों के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का। वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट 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 कर करके 2 घंटे में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी ये आपको दी है कि समय न बचा के भक्ति पर ला लियो या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसने लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने 4-5 किलो आटा मन 2 घंटे में घसम घसा रहे जाती। करीब 1 घंटे में तो 1 मन 2 मन पीस ले जाए। तो ये जो समय आपको बचाया है इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करने, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मानस मनुष्य जीवन नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे और पूरा विश्व पार होगा और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी फिर वो। और वो शक्ति भगवान की होती है, कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक पहुंच जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा आपका, अरबों की संख्या में। और जो रह गए बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई, उनका तो ढेर लग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, उसके अंदर नीचे से जाप है, जैसे कमल है हमारे शरीर में, वो इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगे राम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह कराया, उस लड़की के पति का भी नाम मांगे राम। तो नाम से नहीं, तो जिसका यू नाम है वो है कौन? जब मांगे राम तो किसकी बेटी है? वह क्या मांगे राम की? किसकी पत्नी है मांगे राम की? तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है? तो उस मांगे राम की वो सुरत उसकी कहाँ गई? अपने पिता के ऊपर। और पत्नी किसकी है मांगे राम की? किसके ऊपर गई? उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगे उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर, इतना समझना। अब कहने का भाव ये है कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बहुत बढ़िया मंत्र है, जी लाग गया भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन मंत्रों में रंगा, इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है। पूजा में और श्रद्धा में, साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, और जल प्राप्ति जल हमारा पूज्य है, उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं,
इतने ऐसे समझना पड़ेगा। हम कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं, जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंडपंप चाहिए। तो वो साधना है सारी मिला करके, और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है, संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब साफ रखेंगे। तो ये ब्रह्मा जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा सद्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप प्रथम मंत्र का जाप करते और नाम आपका रह गया, पार नहीं हुई, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी, फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान शिव जी, भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां जाप का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे, फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उनके उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में प्रथम ओम नाम की। और वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज्यादा सुविधा स्वर्ग में, तो वहां भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहां नकली अलखलोक सतलोक अलखलोक अगम और अनाम अकय लोक बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र उसका नाश वहां करवाएगा, और फिर आपको पटकेगा कोई 1000 वर्ष, कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे, अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बने बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने एक रिजर्व कोटे में रखता है ये काल। स्वर्ग महासु इसमें नकली अलखलोक अगमलोक सतलोक बना रखे, वहां रखता है। उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा, अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म करता है, देता है, और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाके। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पितर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा, और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव बना पैदा करके रखता है। ऐसे ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीर। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीर। मन तू
सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी की के पद को प्राप्त है और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आने दे। आपके साथ रहता है भगवान कनेक्शन नाम लेने के बाद। आप घर जाते हो साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास आपको कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहां उसकी पूजा हो रही है। वो खाक स्टैच्यू, खाक यश हुआ उसका। तो कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में अंडी पाके अंडा था। एक पलक में मृत्यु हुई, लगे सुंडी में बाण उसके और पड़ा न मुंह बाके इब गदा बना अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया। ऐसा ढेर स्वर्ग में जाया करे, बक धड़ी 100 जोटिया मांस खा जा, 100 मटके पानी दारू पिया करता। अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किसी तो मरो। अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कुंड पर मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति, आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूत ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। और उससे पहले आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले ढोकर गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर। उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी पे। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तथा प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो उसने चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता, कि उस जो घोड़े को पकड़ता इस राजा के घोड़े को सैनिक बताते हैं,
ऋषि जी को कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुनक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा? सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम। 72 करोड़ सैनिक हैं। ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, भक्ति काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ दिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना दी, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुनक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना दिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुनक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम, तो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब होगा राजा जैसा था। तो कहते हैं यहाँ नकली काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहाँ यूं किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक्सू कर दी, और वो तगड़े घर वाले आदमी थे, लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तुड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तुड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम समय स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक करेंगे जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती हैं, और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं, और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कहते हैं, और फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खतरा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहाँ हो ही नहीं सकता।
तो पुण्यात्माओं कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उन सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं थे, कितना सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटे कल गधा बना पड़े, आज मंत्री है और कल कुत्ता बढ़कर संतरी गली में घूम रहा होगा, तो क्या फायदा इसका। तो इन दुखों को, इस सच्चाई से परिचित होकर, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित होकर फिर परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पाँव रखना, पूरी स्पीड तो भागना, जैसे आदमी कोई पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले तो उससे डबल स्पीड तो भागे मार पड़ा है उससे बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाओ, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत, ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव, अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना, ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं भाई, दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं, या तो माता भगत जने या दाता या सूरी, ना तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। कबीर साहब कहते हैं, कह तो माँ भगत जने संत पैदा करे, या दानवीर पैदा करे, दानी दाता, और या सूरवीर हो, ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाड़ पाड़ के। अब कहने का भाव ये है, जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म हो मनुष्य का होगा उसका तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप समाज समझ नहीं सका। इस दास को बुद्धि दी कबीर भगवान ने, तो सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा है आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया। क्यों, भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डोले ढो रहा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे वो उसने द्वार बंद कर दिए। जो यहाँ की मर्यादा, यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर
और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोकवेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों में, शंकराचार्यों और गुरुओं ने, कि भाई जिसका संतान ना हो ना, पुत्र ना हो, उसका तो मुंह भी ना देखे सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति फिर, क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह ही नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की किली द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख ताने सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उतान पात का परमात्म पद पाए, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने, या दानी दाता, या सूर, ना तो बांझ भली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं, 60,000 राजा सगड़ कर 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी। ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक यज्ञ जितना, अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उसने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी। फिर आगे चलो, अब एक घोड़ा रख लिया उन्होंने। एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पर लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे, फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को, देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के, गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता की खावेगी आपको। या तो मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए, बोने के लिए नहीं रहेगा। तो उसने, विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं चल इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया, इंद्र को, इंद्र से कहा, स्वर्ग का राजा इंद्र, और इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले, जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कसी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी उसकी, पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल कर कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए, उनमें जगह होती है, उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह राजा वो सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे, घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नोकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भार्या था, राजा ऋषि का हुआ दर्द
किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दी जब दर्द हो। उन्होंने यूं करया, अग्नि बाण छूटे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काक पिटी थी, अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुन कर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया किसने? उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषि वर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। जो कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सच साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि में ऋषि मान रहे थे, अपना जीवन नाश किया। और उस 72 अक्षौणी सेना चुनक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे, वो मची ही रुधिर की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ, सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब देखो कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने, और खुद परमात्मा आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था। नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे, वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे, जरा सा कोई टोक दे छेड़ दे उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ या 2 कटे, या मची रुधिर की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बाढ़ करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट है, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस है, तो जिसने श्राप दे दिया तेरा तुम सारे यादों का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, ये तो दुष्टों के काम होते हैं, चाहे वचन से मार दे चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मैंने बाले लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला है हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे भाई। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए। कपिल मुनि सर ने खा दिए वह। एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे जा, और न ऐसा यस रे। कहते हैं एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए, और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे, कहते यही मार खा गए। अब जैसे आप जिन लोक वेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया, और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा, और वो 60,000 का पूरा लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, कह तो माता भगत जने, और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना अत्याचार करया करे,
और ना किसी के कहने तक किसी को सताया करे। और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है, दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी हो सकता। और कहते ना तो माता बांध रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे, कुतरू पाड़ के, जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था। इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। पुणात्माओं, जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है ना प्रहलाद पार हुआ है। पार होने का था टाइम में ईब आया है, तीनों चौथा युग में। और ईब सारे पार होगे, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गऊ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के 100 बनजारा उतरे, 9 लाख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ, कनक माने सोने का, स्वर्ण का। कनक जनेऊ कंद, कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, वो मगर मुक्ति बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते इन संसारिक अन्य जो राज पद को प्राप्त करके तुम यश प्राप्त करना चाहते हो, यो यश भी यूजलेस है। और भक्ति करोगे तो क्या बताते हैं कि जैसे आज तक परमात्मा के उन पुण्यात्माओं के भी यश पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मीराबाई जी का यश है, ध्रुव प्रहलाद का यश है, रविदास जी का यश है, और कबीर परमेश्वर जी की एक दास भी, एक भगवान भी, एक अच्छे नागरिक भी, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका, वो स्वयं सारा ही कुछ, वो तो ऑल इन वन है परमात्मा थे। तो कहते हैं काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। के और तो तुम जो यश है न भूल जाओ। और कबीर परमात्मा एक दानक दुल्हा गरीब से होते थे, लीला करके दिखाते थे। और केसों से बन जा रहे जिसके, 9 लाख बलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यश रे। अगर यश भी है तो इस भक्ति में वो यश है जो एक आदरणीय रहेगा सदा। और वो बच्चे भक्त कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, अपने ही स्टेच्यू पर मुत्ते नहीं गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ भी आपको सहारा मिलेगा तो भक्ति से, और मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे। असली यश वहाँ है कहाँ, शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई।
फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पहरे नु। गुणात्माओं कलजा पटन हो जा दास का। तो ये बातें सुनकर उन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, आपके दुख न देख कर वो आत्मा से रोकर कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इन नकली यहाँ के यशों को सुख मान रहे हो और कहते हैं जब सत भक्ति नहीं की, परम संत की शरण में भक्ति नहीं की, तो गरीब दास ये वक्त जात है, ये समय आपके हाथ से जा रहा मनुष्य का, रोया करोगे इस समय ने, यो फिर नहीं मिलेगा। समझा है तो सिर दर पाओ, वो और नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव।